जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। आज का हमारा प्रसंग है परिवार की अनोखी दवाई। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटा बेटी तथा पोते पोती के साथ रहती थी। एक बार उस बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि उसे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कहा कि आप जितनी सेवा कर सकते हो घर पर ही करो, इन पर कोई दवाई काम नहीं कर पा रही है। उस महिला के बेटा और बहू दोनों नौकरी में होने के कारण उन्होंने घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल के लिए रख दी तथा तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को भी हॉस्टल से वापस बुला लिया। नौकरी में होने से दोनों पति पत्नी तो काम पर चले जाते। उसके बाद उनके दोनों बच्चे अपनी दादी को बार बार देखने जाते, लेकिन दादी आंख नहीं खोल पाती थी। बच्चों की कोलाहट सुनने के कारण एक दिन दादी ने आंखें खोली। आंखें खुलते ही अपने बच्चों को देखा तो बच्चे दादी से लिपट गए। बच्चे बोले, दादी आप कैसी हो? दादी ने कहा, बेटा अब तो मैं ठीक हूँ। बच्चों ने कहा कि दादी पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए भी कुछ खाना बनाओगी? यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर नर्स ने बच्चों को डांट लगाई और बाहर जाने को कहा। नर्स की डांट सुनकर अचानक से दादी उठी और नर्स के ऊपर बरस पड़ी और बोली कि आप यहाँ से जाओ, खबरदार अगर मेरे बच्चों को दोबारा डांटने की कोशिश की। उस पर नर्स ने कहा, अरे दादी कमाल करती हो, हम तो आपकी सेहत के लिए ही बच्चों से मना कर रहे थे, वो बार बार आते हैं तो आप आराम नहीं कर पाती हो। पर दादी ने कहा, अरे नर्स तू क्या जाने, इनको देखकर तो मेरी आंखें और दिल दोनों को कितना आराम मिला है, तू नहीं जान सकती। तू ऐसा कर कि मुझे जरा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल। नर्स हैरान थी। वह सोचने लगी कि कल तक जो दादी बैठ भी नहीं सकती थी, आज नहाने की बात कर रही है। ये सब उसकी समझ के बाहर था। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने को कहा। पहले तो नर्स ने मना किया, पर फिर कुछ देर बाद सोचकर वह मदद करने लगी। खाना बनने पर दादी ने दोनों बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने के लिए कहा। बच्चे बोले, दादी ठीक है, हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, पर आपको हमें हाथ से खिलाना पड़ेगा। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और हमें खुद ही खाना पड़ता है। दादी के चेहरे पर खुशी आने लगी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खाना खिलाने लगी और बच्चे भी दादी को खाना खिलाने लगे। यह देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी को रोता देखकर बच्चे बोले कि दादी तुम क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? दादी बोली, अरे नहीं बच्चों, ये आंसू तो तुम्हारे पापा की याद में आ गए। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही खाते थे मेरे हाथ से और मुझे भी खिलाते थे, पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है उसे कि खाना खाने की तो छोड़ो, अब उसके पास अपनी माँ से मिलने तक का समय नहीं। बच्चे बोले, दादी तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों अब आपके हाथ से ही खाना खाया करेंगे और हम यहीं से पढ़ेंगे, हम हॉस्टल नहीं जाएंगे। दादी बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगी। बच्चों ने कहा, नहीं दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। दादी ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स यह सब देखकर चकित रह गई, क्योंकि उसने ना तो ऐसा इलाज कभी पढ़ा था और ना ही कभी देखा था, क्योंकि यह एक प्यार की ऐसी अनोखी दवाई थी जो अपनों के साथ रहने से ही मिलती है। नर्स दादी से पूछने लगी, क्या दादी और तुम्हारी तबीयत ठीक है? दादी ने कहा कि बेटा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक कैसे निरोगी रहते थे। छोटा सा गांव, न कोई सुविधा न कोई डॉक्टर, हर घर में गाय, खेत के काम और कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, बस यही सब काम होते थे। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। कपड़े धोना, न कोई मिक्सी, न कोई वॉशिंग मशीन, न कोई अन्य सुविधा।
फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं होता था। मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत भी ज्यों का त्यों सलामत रहते थे। ये सब केवल परिवार का प्यार मिलने से ही होता था। नर्स यह बात सुनकर हैरान रह गई और दादी भी ठीक हो गई। दोस्तों, आइए हम भी बनते हैं अपने परिवार की ऐसी अनोखी दवा, जिसके कारण उन्हें अन्य किसी दवा की जरूरत ही ना पड़े। जय श्री कृष्ण।